एक गांव में धनी राम का एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम राजू था। धनी राम के पास बहुत सारी जायदाद थी और बहुत सारा धन भी था। यह बात उसके लड़के राजू को पता थी, इसलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। एक दिन धनी राम अपने बेटे से कहता है, बेटा राजू, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते? तो उस पर उसका बेटा कहता है कि पिताजी, हमारे पास कितनी सारी दौलत है और हम पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है ना। मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत? हमारे पास पहले से ही इतनी सारी जायदाद है। यह बात सुनकर धनी राम कहते हैं, बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सकें। लेकिन यह बात राजू को समझ में नहीं आती और वह अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं देता और इसलिए उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी रहते हैं। यह सब होने के बाद राजू अपने पिता पर बहुत गुस्सा करने लगता है और अपने पिता से नफरत करने लगता है। एक दिन धनी राम अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपने बेटे के संबंध में बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमता रहता है और उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है और उसके दौलत की वजह से वह जिंदगी भर आराम से रहेगा। उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर धनी राम की पत्नी कहती है कि गलती हमारी है, हमने उसे बचपन से ही इतने लाड़ प्यार से पाला है कि इसका बदला हमें अब भुगतान करना पड़ रहा है। धनी राम यह सुनकर बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक विद्वान आए हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं। हमें चाहिए कि हम राजू को भी उन विद्वान के पास भेजें ताकि वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करे और जिंदगी में कुछ बड़ा करे। यह सुनकर धनी राम कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह राजू को उस विद्वान के पास छोड़ आऊँगा। और उसकी माँ राजू से कहती है कि तुम्हें कल उस विद्वान के पास जाना है, क्योंकि हमने यह तय किया है कि तुम उसके पास जाकर उच्च शिक्षा हासिल करोगे। यह सुनकर राजू खुश हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिता से दूर रहना चाहता है और अपने घर से भी। दूसरे दिन राजू के माता पिता उसे विद्वान के घर छोड़कर आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपनी पत्नी से भी यह बात बताता है और उसकी पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, उसे भी आपकी शिक्षा की ज़रूरत है। यह सुनकर विद्वान कहता है कि हाँ, कल से मैं राजू का और अपने बेटे की दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जमींदार अपने बेटे राजू को विद्वान के पास छोड़कर जाता है और विद्वान से कहता है कि मेरा बेटा जो है वह बहुत आलसी है, उस पर विशेष ध्यान देना। यह सुनकर विद्वान कहते हैं कि हाँ, आप निश्चिंत रहें, आपके बेटे को बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। राजू अपनी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इससे भी विद्वान बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे हर वक्त डांटते रहते हैं। राजू को यह बात पसंद नहीं आती है कि विद्वान उसे हर समय डांटते रहते हैं। एक दिन विद्वान और उसकी बीवी शादी में कहीं जा रहे होते हैं और विद्वान राजू से कहता है कि मेरे छोटे बेटे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी आज की पूरी पढ़ाई करना। इसका ध्यान रखना, नहीं तो यह पढ़ाई के बजाय खेल कूद में ही लगा रहेगा।
राजू उस लड़के को समझाता है, क्यों खेल कूद ना करें बल्कि पढ़ाई करें, फिर खुद खेल कूद कर लेंगे। लेकिन वह लड़का मानने को तैयार नहीं होता है, अपने खेल कूद में लग जाता है। गुस्से में आकर राजू उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद लड़का चुपचाप पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। जब विद्वान और उसकी बीवी घर आते हैं तो उसका लड़का कहता है कि मुझे राजू ने थप्पड़ मारा और मेरा पूरा गाल सूज गया। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत बड़बड़ाती है और उससे कहती है कि तुमने क्या किया? हमने तो तुम्हें अपने बच्चे को सौंपा था देखने के लिए, लेकिन तुमने इसे थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर राजू कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यह पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा, अब वह पढ़ाई कर रहा है। विद्वान अपनी पत्नी से कहता है, इसने सही किया। एक समझदार व्यक्ति का और एक शिक्षक का काम ही होता है कि वह अपने शिष्य को समझाए। पढ़ाई चाहे उसके लिए उसे डांटना पड़ेगा या मारना पड़े। यह सुनकर राजू को समझ आ जाता है उसके पिता उसे क्यों डांट रहे होते हैं और यह विद्वान क्यों डांटते हैं। राजू विद्वान से कहता है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि आप और मेरे पिता मेरे ही भले के लिए मुझे समझाते हैं या डांटते हैं। आज से मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा हासिल करूंगा।